हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज इस वीडियो में हम अपने परसेंटेज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमारा जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है, इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये जो हमारा जनसंख्या से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे अपने कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे इस कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो गाइस, हम इसे कैसे करेंगे, जो हमारी शहर की जनसंख्या है वो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसे इस फॉर्मूले से करेंगे, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 की पावर 2। ए कितना है हमारा, ए है हमारा जो हमारी जनसंख्या पूछी गई है, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या, और पी है हमारी जो ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है। तो ये हमसे पूछी गई है, पी कितनी है हमारी, 1,17,64,000। 1 + r कितनी है हमारी, 5% की अपॉन 100, कितने वर्ष के बाद पूछी गई है, 2 वर्ष के बाद। ए इज इक्वल्स टू 1,76,400 गुणा 105/100 गुना 105/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये 21 5 से 21 पंजे 105। 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 से 21 पंजे 105, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, फिर इसे 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। तो यहाँ पर ये कितना आया, 441 गुणा 21 गुणा 21। 21 21 कितना होता है, 441, और गुणा 441, 441 और 441 के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या आएगा, 19,04,481। जो 2 वर्ष बाद हमारी शहर की जनसंख्या होगी वो होगी 19,04,481। ये क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक फैक्ट्री में साइकिलों का 2 वर्ष में निर्माण 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया है। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है। जो हमारे एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण चल रहा है, जो 2 वर्ष में बढ़कर 40,000 से 48,400 हो गया है, तो हमें उसकी अब वृद्धि की दर फाइंड करनी है। उस वृद्धि की दर क्या होगी, 2 वर्ष के बाद पूछा है, तो यहाँ पर भी हम उसी मेथड से करेंगे। ए इज इक्वल्स टू पी प्लस 1, P इज इक्वल्स टू 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है, हमारी पहली क्या थी, पहले जो था वो हमारा 48,400 था, तो हमारा ए कितना आएगा, कितना हो गया 2 वर्ष में, 48,400। 2 वर्ष पहले कितना था हमारा, 40,000। 1 + r हमें नहीं दिया गया है, हमें आर फाइंड करना है, कितने ईयर का, 2 ईयर का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48,400 अपॉन 40,000 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, हट के होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से होल स्क्वायर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 484 किसका, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, और 400 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 20 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, 1 + r/100। यहाँ पर 1 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 22 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/20। और यहाँ पर कितना है हमारा, r/100। यहाँ पर हमारा जो 100 डिवाइड में यहाँ कर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू r। तो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, तो r कितना आएगा, r आएगा हमारा 10%। तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर वृद्धि की दर ही तो पूछी गई थी। वृद्धि की दर आ गई हमारी, कितनी आई हमारी, 10% आई हमारी वृद्धि की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। गांव की 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी। जो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दी गई है हमें यहाँ पर, और उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 67,600 है। क्या गांव की वर्तमान जनसंख्या, अब यहाँ पर हमें 2 वर्ष पूर्व पूछी है, अगर वो जनसंख्या 4% से बढ़ती है, तो हम यहाँ पर भी उसे उसी मेथड से करेंगे। हमारा पहले मेथड क्या था, पहले था हमारा ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 की पावर 2। ठीक है, ए यहाँ पर हमारा कितना दिया गया है, ए दिया गया है हमारे यहाँ पर 67,600। हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर पी पूछा है। 1 प्लस दर भी दी गई है हमारी, दर 4% दी गई है, और ईयर कितने दिए गए हैं हमारे, 2। तो 4 से काटेंगे से, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 25 एकम 25 और 1 26/25 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारी पी क्या है, मल्टीप्लाई में, और इधर क्या है हमारा 67,600।
ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम अगर इसे हम खोलकर लिखेंगे या एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, 67,600 को इक्वल्स टू पी गुणा 26/25 और गुणा 26/25। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 67,625। यहाँ पर क्या है, डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर भी, और 26 ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी के इक्वल। किसके इक्वल, पी के इक्वल। अब पी क्या है हमारा, पी है हमारा 26 से काटेंगे, 26 26 में जाएगा, 26 26 का होल स्क्वायर होता है तो दोनों कट जाएंगे, 26 का स्क्वायर 676 होता है तो कट, यहाँ बचेगा 100। तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 की 25 में करेंगे तो 625 और गुणा 100। तो यहाँ पर हमारा पी कितना आएगा, मतलब जो हमारी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी गांव की, वो आएगी 625 तो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई हमारी 6,25,000। ये 6,25,000 क्या है, 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या है, क्या है, 6,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन के मूल्य में 12.5% की वार्षिक कमी हो रही है। एक मशीन का जो मूल्य है उसमें 12.5% की वार्षिक कमी हो रही है। तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य, जो 3 वर्ष है उसके बाद उसका मूल्य 68,600 रुपये हो, तो आरंभ में उसका मूल्य क्या था। क्या हो रही है, कमी हो रही है, कितने की, 12.5% की। तो उसका 3 वर्ष के बाद का मूल्य दिया हुआ है हमें, 3 वर्ष के बाद का मूल्य क्या है हमारा, 68,600 है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसका आरंभिक मूल्य है। तो हम उसे कैसे करेंगे, यहाँ पर बाद का मूल्य क्या है, कितने, 3 वर्ष के बाद का, 3 वर्षों के बाद का मूल्य कितना दिया गया है हमारा, 3 वर्ष के बाद का मूल्य ये दिया गया है हमारा 68,600। क्या है हमारा, ये 3 वर्ष के बाद का मूल्य है। ठीक है। आर कितनी दी गई, आर दी गई हमें 12.5%। 12.5% को हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 12 दूनी 24, 25/2%, ये आ गया हमारा। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है हमें 3 ईयर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितने वर्ष बाद का मूल्य दिया गया है हमें, 3 वर्ष के बाद का मूल्य। तो हम क्या करते हैं, दर में से माइनस करते हैं। बाद का मूल्य अगर हमें वो, यहाँ पर क्या दिया गया था हमें, पहले का मूल्य, और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हमें बाद का मूल्य। बाद का, जो हमारा बाद का मूल्य है वो किसके बराबर होगा, पूर्व मूल्य, जो हमारा पहले वाला मूल्य है, और 1 माइनस, वहां पर हमने प्लस किया था रेट को, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रेट को माइनस कर रहे हैं। तो हमारा बाद का मूल्य कितना है, बाद का मूल्य हमारा 68,600। ठीक है। हमें पूर्व मूल्य फाइंड करना है, 1 माइनस रेट कितना है हमारा, रेट हमारा 25/2 गुणा 100, और हमारे यहाँ पर इसका स्क्वायर। आगे से हम कैसे करेंगे, आगे करेंगे हम, जो हमारा ये है, ये क्या है हमारा, 25 25 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 चौक 100। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा जो 68,600 है, 68,600 इज इक्वल्स टू पी, वहां पर काट के क्या आया था हमारा, 25 से काटा था 2, तो यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर है हमारा 7/8 का होल स्क्वायर। 68,600 गुणा 8 गुणा 8 अपॉन 7 गुणा 7, ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारा होल स्क्वायर था, यहाँ पर हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, p इजिकल्स टू 7/8 गुणा 7/8। ऊपर जाके दोनों मल्टीप्लाई में 7 आगे नीचे क्या होगा, 7 आगे नीचे हो गया यहाँ पर डिवाइड में, तो हमने यहाँ पर सीधा यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसके इक्वल में p। ठीक है। 68,600 को हम काटते हैं 7 से काटेंगे तो हमारे क्या आएगा, 7 से 7 7 49, 9 से काटेंगे, 7 9 63। इसके बाद क्या आएगा, 63 में से 56 बचेगा, 8 7 56 होते हैं, और 0 की 0। ऐसे ही हम यहाँ पर काटेंगे, इसे काटेंगे तो ये हमारे कितना आएगा, 7 से एक बार में, 7 1 7, 7 चौक 28 और 2 0। 8 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 64 आता है, और 1400 में 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 6400 में 14 की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 14 चौक 56, 4 चौक 16। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ईयर यहाँ पर 3 दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर सारे में ईयर क्या पुट कर दिया, यहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया है। तो यहाँ पर हम ईयर को 3 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं, और फिर हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा। एक मल्टीप्लाई 7 की ओर हो जाएगी, एक मल्टीप्लाई 8 की हो जाएगी। तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर काटेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14 और 2 0। 8 की क्यूब हमें पता है, 8 की क्यूब क्या होती है हमारी, 8 की क्यूब होती है हमारी 512 गुणा 200। तो ये 512, 12 दूनी 24 का 4, हाँ
जो हमारा कैरी है वो तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 51 50 हो जाएगा, 12 दूनी 24 तो बचेगा हमारे 50 दूनी 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 1024। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ये है 10,24,000 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो उसका पूर्ण मूल्य क्या था, ये हमारा पूर्ण मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या, कोई वर्ष में शहर की जनसंख्या 9,000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुष की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो उसकी संख्या 96,100 हो जाएगी। दिए गए वर्षों में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। जो शहर की जनसंख्या थी किसी वर्ष में वो 9,000 थी, उससे अगली साल ही जो पुरुष है उनकी संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो संख्या कितनी हो जाती है, संख्या हो जाएगी हमारी 9600। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दिए गए वर्षों में पुरुष तथा महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। जो हमसे महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं जो हमारा पुरुष था, जो पुरुष की जनसंख्या थी टोटल कितनी थी, टोटल जनसंख्या थी हमारी 9,000। 9,000 थी। अब 9,000 में पुरुष की जनसंख्या कितनी है, पुरुष की जनसंख्या x है, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या है हमारी 90,000, वो सॉरी 9,000 माइनस एक्स, क्योंकि 9,000 टोटल थी उसमें एक्स पुरुष की होगी, तो महिलाओं की कितनी होगी 9,000 माइनस एक्स। और हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगले ही वर्ष जो एक्स में है वो कितने की वृद्धि हो गई, 5% की, तो एक्स तो हो गया 105, और प्लस जो महिलाओं की जो संख्या है उसमें कितने की वृद्धि हो गई, महिलाओं की संख्या में हो गई हमारी 8% की वृद्धि, तो ये हो गई हमारी 108, और किसके बराबर हो गई, फिर ये हो गई हमारी 9600 के बराबर। अब हमें क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, तो हम यहाँ पर 105x/100, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा प्लस। ये हम इसे पहले ही सोल्व कर लेते हैं बाहर बाहर के, इसे हम सोल्व करते हैं तो हमारे क्या आता है, 21 से काटेंगे 21 पंजे 105, 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, फिर काटते हैं हम 5, फिर हम 5 से काटते हैं या 2 से काट लेते हैं पहले, 50 दूनी 100, फिर यहाँ पर काटेंगे तो 54 दूनी 108, फिर काटेंगे 2 से 25 दूनी 100, फिर यहाँ पर काटेंगे 27 दूनी 54, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 27/25 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21x/25, 21x/20, यहाँ पर 21x/20 है 20, और फिर प्लस 9,000 गुणा 27/25 माइनस 27x/25x, और इस में कितना हो जाएगा हमारा 9600। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो 25 है इसे हम यहाँ पर काट देंगे, 25 से इसे काटेंगे तो हमारे क्या आएगा, 25 × 75, और फिर उसके बाद हमारा 15 बचेगा, 75 15 जाएगा तो फिर हमारा आएगा 25×150, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 360। ये हो गया हमारा 360 गुणा 27 माइनस, ये हमारा 21x/20 और 27x/25, 21x/20 माइनस 27x/25, ठीक है, और फिर हमारा प्लस में क्या है, प्लस में हमारा 360 गुणा 27 किसके बराबर है, ये है हमारा बराबर है 9600 के, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, तो ये हमारा सोल्व करके क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेना होगा हमें। इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 100, 20 पंजे 100 होता है, और हमारे 25 चौक भी क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ पर 20 पंजे 100, तो 21 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे 105, 25 चौक 100 होता है, तो 27 चौक कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 27 चौक होंगे 108, तो यहाँ पर 108 एक्स, यहाँ पर भी एक्स, और प्लस में क्या है हमारा 360 गुणा 27, 360 की 27 में गुणा करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 27 की 6 में करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर ये 97,000, ये आ जाएगा हमारा 9,720, और इक्वल टू में क्या है हमारा 9600, ठीक है। इसे हम आगे सोल्व करते हैं, आगे क्या होगा ये हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा 105x माइनस 108x, ठीक है, अपॉन में 100 प्लस, प्लस कितना है हमारा
9,720 इज इक्वल टू 96। यहाँ पर प्लस में उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस में। जब ये माइनस होगा 96 100 में से 97 120 माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा -120। और यहाँ पर 105 में से 108 आएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 3x/100। ये इसके इक्वल टू में हो जाएगा। x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना आएगा यहाँ पर हमारा 120 गुणा 100/3। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, तो x की 40 आ जाएगा। तो x कितना आएगा, ये x आएगा हमारे यहाँ पर 40। x आएगा हमारे यहाँ पर 4000। x हमारा 4000 है। x कितना है हमारा, x क्या है, x है हमारा 4000। ठीक है, कितना है हमारा 4000। x 4000 है, टोटल हमारी 900 है। x क्या था हमारा 9000 है टोटल। x हमारा 4000, महिलाओं की कितनी आएगी, महिलाओं की 9000 में से 4000 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 5000। तो महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात कितना हो जाएगा, मतलब मैन और वुमन का अनुपात कितना हो जाएगा। मैन था x और वुमन कितनी थी 9000 माइनस x, तो ये हो जाएगा हमारा 4000 रेशियो 5000। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, मतलब जो हमारा पूछा गया अनुपात है वो ये हमारा अनुपात है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 7:8, 7:8 के अनुपात है। पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 15,68,000 है तो शहर की जनसंख्या क्या थी। यह ऐसे कह सकते हैं कि शहर की जनसंख्या का जो अनुपात दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 700:800 दिया गया है, 7000:8,000 दिया गया है। उसमें से हमारे पुरुषों में से जो 25% है वो क्या है, वो बच्चे हैं। और महिलाओं में से कितने बच्चे हैं, हमारे 20% बच्चे हैं। और वयस्क महिलाओं की संख्या में दी गई है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें शहर की टोटल जनसंख्या फाइंड करनी है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पुरुषों की जो संख्या है, जो हमारे पुरुषों की संख्या है, पुरुषों की संख्या को तो हम 700 मान लेते हैं। और महिलाओं की संख्या को कितना मान लेंगे हम, महिलाओं की संख्या को मान लेंगे हम 800। 700 हमारे क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, और महिला हो जाएंगे हमारी 800। तो वयस्क महिलाओं की संख्या क्या होगी, तो वयस्क वयस्क महिलाओं वयस्क महिलाओं की संख्या, टोटल हमारी कितनी महिलाएं हैं, टोटल है हमारी 800 महिलाएं। 800 में से हमारे कितने परसेंट बच्चे हैं, 100 में से हमारे 20% क्या है, वो बच्चे हैं। तो 100 में से 20% माइनस करेंगे तो हमारी वयस्क महिला आ जाएंगी। तो हमारी वयस्क महिला कितनी है, 800 गुणा 80/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर 20% था तो इसलिए यहाँ पर नीचे 100 आया है। 8 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा 64, और 1 जीरो 640 हमारी क्या है, वयस्क महिलाओं की संख्या है। तो हमारी शहर की टोटल जनसंख्या कितनी होगी, हमारे शहर की टोटल जनसंख्या होगी, शहर की शहर की जनसंख्या शहर की जनसंख्या होगी हमारी मैन प्लस वुमन। ठीक है, जो हमारी महिलाओं की संख्या और हमारी पुरुषों की संख्या और वयस्क महिलाओं की संख्या, मतलब एडल्ट की संख्या, और गुणा में जितनी हमारी गिवन है जो हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कितनी गिवन थी ये देखते हैं। महिला पुरुषों की 700 800 है, 700 प्लस 800। एडल्ट की कितनी आई है, हमारी एडल्ट की आई है यहाँ पर हमारी 64, 6000, वो 640। और हमारी क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख या 1,56,800, 1,56,800। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, 700 और 800 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 700 800 को प्लस करके हमारा आएगा 1500। ठीक है, 700 800 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 1500, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा हमारा 640, और गुणा में 1,56,800। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, इससे काटते हैं
से हम काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 32, 32 दूनी 64, फिर यहाँ पर हम 2 से काटते हैं, मेरा कह रहा है 36 बार आऊंगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 78,400। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा हमारा 150 अपॉन 32 गुणा 78,400। अब हम 32 से 78,000 को काटेंगे तो ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 245, एक जीरो, फिर उसकी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 में, 2,485 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15 पंजे 75, 15 चौका 60 और 67, 15 दूनी 30 और 6 36 और 2 जीरो हमारे पीछे। ये क्या है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या, शहर की जनसंख्या। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, शहर की जनसंख्या पूछी थी। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनु लड़के तथा लड़कियों की संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो लड़के तथा लड़कियों की संख्याओं का नया अनुपात क्या है। जो स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या है वो दी गई है हमें 2:3। अब लड़कों की संख्या में 20% को और लड़कियों की संख्या को 10% से बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जनसंख्या हम क्या मान लेते हैं, इनों की जनसंख्या हम लड़कों की जो है, लड़के जो है उसे हम 2 मान लेते हैं और लड़कियों को क्या मान लेते हैं, लड़कियों को हम मान लेते हैं 3। अब यहाँ पर 2 में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 20% की रेशियो। लड़कियों में कितने परसेंट की बढ़त हुई है, 10% की। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 3 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ पर कितना आएगा हमारा 8 रेशियो। कहा गया हमसे एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। एक को कुल मतों का 42% मत प्राप्त हुआ और वह 4,320 मतों से हार गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे और जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो यहाँ पर टोटल मत कितने मान लेंगे हम, टोटल मत मान लेंगे हम यहाँ पर 100। ठीक है, हारने वाले को कितना मिला, उस मत का 42% मिला। तो यहाँ पर जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले को 100 में से 42 जाएंगे तो 58 मिला। ठीक है, हारने वाले को, हारने वाले का और यहाँ पर जीतने वाले का, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 58 माइनस 42, मतलब हार जीत का अंतर कितना है, यहाँ पर है हमारा 58 में से 42 जाएंगे तो हमारा 16 आएगा। और 16 किसके बराबर है हमारा, ये किसके बराबर है, ये है हमारा 4,320 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमारी टोटल कितने थे, 100 थे और हारने वाले को कितने मिले, टोटल मत हमारे 16 मिले। तो यहाँ पर कितना होगा, 4,320 गुणा 100 अपॉन 16। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये कटेगा हमारा 16 को 27 से काटेंगे और यहाँ पर हमारा आएगा 27 के पीछे 3 जीरो मतलब 27,000। ठीक है, तो जीतने वाले तो टोटल कितना है, टोटल मत है उसमें 27,000 और जीतने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं हमारे, जीतने वाले को मिले हैं हमारे 27,000 का 58%। जीतने वाले को 58% मिला था तो 27,000 का 58%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 की 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 15,660। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में जितने भी मत पड़े उसमें से 20% अवैध मतलब इनवैलिड पाए गए। चुनाव में 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 28,800 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो यहाँ पर भी हम टोटल मत कितने मान लेंगे, 100 मान लेंगे। वैध कितने हैं, 100 में से 20 जो है वो वैध है, तो अवैध है मतलब इनवैलिड है। और वैध कितने हमारे, वैध है यहाँ पर हमारे 80। यहाँ पर हम कह रहे हैं 80, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 60% जो मत हैं ये हमारे वैलिड हैं। तो हम 80 का क्या निकालेंगे, हम 80 का 60% निकालेंगे। 80 का 60% निकालेंगे तो हमारे क्या आएगा, 48। तो मतलब 48 मत जो है वो 100 में से वो क्या है, वो वैध है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम हारने वाले प्रत्याशी का मत फाइंड करना है हमें। हारने वाले
फिर 83 का मत। ठीक है, तो कितना आएगा 80 का गुणा 10। 100 में से हम 60 माइनस करेंगे क्योंकि जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 40/100। यहाँ पर काटेंगे तो 800 कितना आएगा, 8 से हम 4 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये 32। ठीक है, उसके बाद हमारा हार जीत में कितने का अंतर आएगा, हार जीत में आएगा हमारा 48 माइनस 32। तो कितना हो जाएगा हमारा हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो टोटल मत कितने थे हमारे 100। हार जीत का अंतर क्या था 16, नेक्स्ट और क्वेश्चन की क्वेश्चन में तरफ क्या क्या चलते हैं। दिया गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अट्ठाईस हमारा हजार नहीं है, आज आठ की सौ वीडियो को हमारा हम हार यहीं जीत पर का खत्म अंतर था। करते तो हैं, हमारे मिलते टोटल हैं मत नई कितने वीडियो हो के जाएंगे, साथ। अगर हमारे आपको वीडियो अच्छी टोटल लगी हो मत है तो लाइक हमारे, करें, आगे भी शेयर ये करें, हमारे हार चैनल जीत को का अंतर कितना सब्सक्राइब है हमारा करें। 16। टोटल मिलते हैं मत नई कितने वीडियो थे में, तब तक 100, के लिए और गुड उसमें हमारे क्वेश्चन में टोटल मत कितने दिए गए हैं। टोटल मत जो हमारे चुनाव जीता था वो 28,800 से जीता था। तो हमें यहाँ पर टोटल मत फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे 28,800 गुणा 100/16। ठीक है, इसे हम काटेंगे तो हमारे क्या घटेगा 16 से 18 में 0, और 16 के बाद 18 के बाद ये आ गई हमारी 4 0। तो ये हो गया हमारा 180,000, मतलब 18 लाख। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।